तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। तुम्हें लगता है कि तुम प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हो, तुम्हें लगता है ये प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो इसका ये अर्थ है कि तुम अपने लाइफ के सबसे खूबसूरत फेज़ में हो। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। देखो, तुम्हारी लाइफ में टफ फेज़ तब तक चलेगा जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते। जब तुम कामयाब हो जाओगे, जब तुम पैसा कमा लोगे, जब तुम नाम कमा लोगे, तो तुम्हारी लाइफ के 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो 1% तुम्हारे माइंड से जुड़ा होगा, वो 1% तुम्हारे इमोशन से जुड़े होंगे। अगर लोग तुम्हें आकर दुख दें, अगर लोग तुम्हारे इमोशंस का मजाक उड़ाएं, अगर लोग ये जानते हैं कि तुम्हें किस चीज़ से, किस बात से दुख पहुंचता है, अगर वे लोग आकर तुम्हें ये बोलें कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारी लाइफ ऐसी वैसी है, तब शायद तुम्हें थोड़ा सा दुख होगा। पर तुम्हारे 99% तुम्हारी गरीबी की वजह से तुम प्रॉब्लम में घिरे हुए हो। तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है जिसे तुम रीच आउट कर सको। देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में अगर स्ट्रगल आ रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि तुम उसे जीत पाओ। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों है, तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते में हो। कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स ये जानता है कि तुम इस चीज़ से पार पा सकते हो। जिस इंसान के जीवन में स्ट्रगल आता है वही आगे बढ़ता है। जिस इंसान के जीवन आसान है, अगर तुम्हें लगता है कि इस इंसान का जीवन आसान है, यार मेरा दोस्त का जीवन आसान है, उसके माँ बाप अच्छे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप नहीं कमा रहे हैं, तुम अकेले इंडिपेंडेंट हो, तो यार इसका ये साफ अर्थ है कि तुम उसके बाप के टक्कर के हो, तुम उस लड़के के टक्कर में हो जो तुम्हारा दोस्त है, तुम उसके बाप के टक्कर के हो। उसका बाप कमा रहा है, तुम कमा रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो तुम अपने लाइफ के स्ट्रगल से घबराना मत। तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो हमेशा से, जो तुम्हारे दिमाग में चलता रहा है, तो जो तुम्हारे जहन में चलता आ रहा है। तुम 4 लोगों की बातें मत सुनो, 4 लोग क्या कहेंगे उसकी फिक्र तुम मत करो। तुम अपनी लाइफ में जो कर रहे हो वो करते चले जाओ। देखना एक ना एक दिन तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। देखना एक ना एक दिन तुम खुद में भरोसा कर पाओगे कि हाँ, मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी झंड रही, हाँ मेरी ज़िंदगी में थोड़े से प्रॉब्लम आए, हाँ मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी ज़्यादा टफ रही और लोगों की तुलना में, पर मैं वो कर पाया जो मैं करना चाहता था। तो तुम अपने लाइफ के प्रॉब्लम से घबराना मत। और ये गरीबी तब तक ही रहेगी जब तक तुम काम करना स्टार्ट नहीं करते। ये गरीबी तब तक ही रहेगी जब तक तुम स्ट्रगल नहीं करते। ये गरीबी तब तक रहेगी जब तक तुम अपने सपनों के पीछे नहीं भागते। अपने सपनों के पीछे भागो, अपने सपनों के रास्ते में भागो। मंजिल कहीं ना कहीं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही होगी, पर तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं होता कि मैं ये कर पाऊँगा। तुम्हें दूसरों की मदद चाहिए होती है, तुम्हें गॉड फादर चाहिए होता है। तुम गॉड फादर के पीछे भागते हो कि कोई मेरा सपोर्ट आकर कर दे। भाई, इस दुनिया में कोई तुम्हारा सपोर्ट करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। तुम इकलौते इंसान हो जो तुम अपने इमोशंस के सपोर्ट कर सकते हो, तुम अपने माइंड के सपोर्ट कर सकते हो, तुम खुद का सपोर्ट कर सकते हो। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा सपोर्ट करने आए। तुम्हें खुद बढ़ना है, तुम्हें खुद चलना है, तुम्हें खुद लड़खड़ाना है, तुम्हें खुद गिरना है। और तुम गिर रहे हो और तुम फेल हो रहे हो, तो इसका साफ अर्थ है कि तुम प्रयास कर रहे हो, और प्रयास ही तुम्हें मंजिल की ओर ले जाता है। प्रयास कर रहे हो, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ी। और तुम्हें अगर लगता है कि तुम प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हो, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तुम्हारी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तुम शायद घर के बड़े बेटे हो और तुम्हें बाप का किरदार निभाना है, तो तुम्हें प्रेशर आएगा ही आएगा। तुम्हारे घर वाले ही प्रेशर देंगे और वही इंसान आगे बढ़ता है। घर का बड़ा बेटा देख लो, वो बाप की तरह ही होता है। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा होता है। छोटा बेटा मस्त रहता है अपनी लाइफ में, वो अपनी प्रॉब्लम्स में घिरा होता है, उसकी अलग ही टेंशन होती है। पर घर का बड़ा बेटा वो चाहता है कि 4 रोटी कहाँ से आए। ये सारे चैलेंजेस जो तुम्हारी लाइफ में आते हैं ना, वो इस बात की गवाह देते हैं कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि तुम कुछ हासिल कर सकते हो अपनी लाइफ में। कुछ बड़ा हासिल करना है तो कुछ अलग रास्ता तुम्हें चुनना ही पड़ेगा। और तो कुछ बड़ा हासिल करना है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तुम्हारी लाइफ प्रॉब्लम से घिरे होंगे, हमेशा घिरे होंगे। कोई ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी आसान होगी, और जिसकी ज़िंदगी आसान है वो सही रास्ता में नहीं है, वो गलत रास्ते में है। वो शायद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा होगा, इसलिए उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है तो तुम खुश हो जाओ, तुम सही रास्ते में हो। तुम अपनी लाइफ के गॉड फादर तुम खुद हो। कोई आकर सपोर्ट करने वाला तुम्हें नहीं है। कोई रिश्तेदार आकर तुम्हें ये नहीं समझाएगा कि तुम गलत रास्ते में हो। कोई रिश्तेदार, कोई माँ बाप, कोई भाई बहन, कोई दोस्त आकर तुम्हें नहीं समझाएगा कि तुम अच्छे रास्ते में हो, गलत रास्ते में, तुम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। कोई गॉड फादर नहीं है। तुम एक्सपेक्ट भी मत करो दूसरों से। तुम्हें एक्सपेक्ट करना है तो खुद से करना है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी है।
और तुम्हारे पास रिसोर्सेज अभी कम है, तुम्हारा कोई गॉड फादर नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हें खुद करना है, तुम्हें पता है। तुम्हारे अंदर ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि तुम अपनी लाइफ के विजेता तुम खुद हो। तुम्हें दूसरों की सुनना भी नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो। तुम प्रॉब्लम को बस मत देखो कि मेरी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अगर ऐसा सोचते रहोगे तो तुम कुछ नया नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। और कुछ नया करना है तो पहला कदम लेना पड़ेगा। और अगर तुम पहला कदम ले लिए तो समझ जाओ कि उसी दिन तुम कामयाब हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहला कदम ही नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सोचते चले जाते हैं, उनकी ज़िंदगी यूं ही ख़त्म हो जाती है पर कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि यार ये नहीं है, वो नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास अच्छा माइक नहीं, कैमरा नहीं है, तो मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, मेरा अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, मैं गरीब हूँ। ये सारे एक्सक्यूज़ेस वे लोग करते हैं जिनके अंदर फेलियर बैठा हुआ रहता है। जिन्हें सफल होना होता है वे एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाते, जिन्हें सफल होना होता है वे स्टार्ट कर देते हैं। उनके पास कुछ भी हो, जिस फ़ोन से तुम ये वीडियो देख रहे हो उसी फ़ोन से तुम स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करना बड़ी बात है। आखिर में तुम्हारी स्किल, आखिर में तुम्हारा विल पावर ही तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनेगा। तुम अगर ये सोचते हो कि मैं कर लूँगा, ये तुम्हारा विल पावर है। तुम अगर सोचते हो कि मैं सीख लूँगा, तो ये तुम्हारी स्किल है। और स्किल सीखना बेहद ज़रूरी है। तुम जिस भी फील्ड के मास्टर बनना चाहते हो, स्किल सीख लो पहले। स्किल ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे समझ आता है। कम उम्र में ये नहीं समझ आता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। शायद तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें ये नहीं समझ आएगा कि शायद मैं क्या करूँ, ये बंदा तो ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। भाई थोड़े से अनुभव के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें अपनी लाइफ में स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें जो भी करना है, तुम अगर उस चीज़ को नहीं सीख पाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो तुम स्किल सीखो सबसे पहले। स्किल ज़्यादा मैटर करता है। और ये प्रॉब्लम जो है जिसको तुम देखते हो, ये सबसे बेकार चीज़ है। जो इंसान प्रॉब्लम में ध्यान देता है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम घिरे होते हैं। जो इंसान सॉल्यूशन में ध्यान देता है उसकी लाइफ सॉर्ट आउट भी रहती है। तो जिस चीज़ को तुम ध्यान दोगे वही चीज़ तुम्हारी लाइफ में आएगा। जिस चीज़ को तुम ज़्यादा सोचते हो वही तुम्हारी लाइफ में दिखने लगते हैं। अगर तुम कार के बारे में, कुछ स्पेसिफिक कार के बारे में सोचते हो, तो उदाहरण के तौर पे बोलूँ, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है वो ज़्यादा दिखता है। क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है उसका तुम डिज़ायर करते हो, उसको तुम पाने की कोशिश करते हो। और एक दिन तुम पा लेते हो, लेकिन तुम अधीर होते उस चीज़ को कि कैसे पाऊँ तुम्हें। पर यार उसको पाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ना। जो मालिक है उस BMW का, वो तो कुछ करा होगा अपनी लाइफ में, तभी पाया होगा। तो तुम्हें उस चीज़ को पाने के लिए उस रास्ते पे निकल पड़ना होगा जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी बदलेगी। प्रॉब्लम में ध्यान मत दो। प्रॉब्लम बेकार चीज़ है। ये सब एक शब्द है कि हाँ मैं प्रॉब्लम है, मेरी ज़िंदगी ऐसी है वैसी है। बेकार से एक्सक्यूज़ेस हैं ये सब। तुम्हें बहुत बार लगा होगा कि मेरा बैकग्राउंड सही नहीं है, मेरे घर वाले सही नहीं हैं, कोई सपोर्ट करता नहीं है। पर मेरा यकीन मानो दोस्त, जिसका बैकग्राउंड कमज़ोर होता है ना, उसका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड बिल्कुल ख़राब था, बिल्कुल वीक था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, लेकिन वो आज के डेट में अपने फील्ड के मास्टर हैं। क्योंकि उन्होंने मेहनत करी, अपने मेहनत पे भरोसा रखा, अपने आप में भरोसा रखा, अपने स्ट्रगल पे भरोसा रखा और खुशी खुशी वो काम करते गए जो उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी थी। और तुम सिर्फ वीडियो देख रहे हो, तुम सिर्फ सोच रहे हो अपने माइंड में, कर नहीं रहे, एक्शन नहीं ले रहे। तुम सिर्फ सोचते चले जाओगे। अगर सोच रहे हो तो सोचते चले जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। तुम अगर दूसरों को सुन रहे हो ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी कभी नहीं बदलने वाली। तुम्हें स्टार्ट करना है दोस्त। जो तुम करना चाहते हो वो स्टार्ट कर दो। बस स्टार्ट करो, फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी आसान लगेगी। बस स्टार्ट करो। जो तुम्हारे जहन में चल रहा है ना, हमेशा जो हमेशा से चल रहा है, तुम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। तुम उस जगह फंसे हुए जो तुम होना नहीं चाहिए, तुम उस जगह हो। उस काम को हिम्मत करके छोड़ दो। भले तुम 20,000, 25,000, 30,000 जितना भी कमाते हो, शायद उस काम को तुम्हें छोड़ देना चाहिए जहाँ तुम्हें खुशियाँ नहीं देती। उस काम को छोड़ देना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारा समाज खुश है। उस काम को छोड़ देना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारा फैमिली खुश है। फैमिली की वजह से अपने जीवन को दाव पे मत लगाओ, वरना ज़िंदगी भर इतना दुख होगा तुम्हें। अपने जीवन के जब लास्ट मोमेंट में रहोगे ना, तब तुम्हें ये दुख होगा कि मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था हमेशा से। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हारा ये कर्म तुम्हारा है। तो इस बात को मत भूल लो कि जो करना है वो तुम करो। अगर एक बार वक्त निकल गया हाथ से, फिर दोबारा नहीं आएगा। वक्त बिल्कुल रेत की तरह है, अगर तुम उसे मुट्ठी में लो तो वो फिसलता चला जाएगा। और कब निकल जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। जिस उम्र के पड़ाव में आज तुम हो, अगर 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन कैसे बीत गया। वक्त जो है ना, यूं ही निकल जाता है, वक्त का पता नहीं चलता। हम हमेशा अपने काम को टालते रहते हैं कि अभी हमारे पास वक्त ज़्यादा है, कि चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी वक्त ज़्यादा है, अभी तो जवान हूँ, बुढ़ापा थोड़ी आएगा। पर जो बूढ़े हैं
जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें जाकर पूछो कि उनका वक्त कैसे बीत गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे जवान से कब बूढ़े हो गए, और जो जवान है उन्हें भी नहीं पता चला होगा कि कब बच्चे से कब जवान हो गए। तो हमें भी अभी नहीं पता चल रहा है कि हम अभी क्या कर रहे हैं। हम भी इस भ्रम में हैं कि हमारे पास वक्त ज़्यादा है। वक्त बिल्कुल कम है। अगर तुम ज़रा ध्यान से देखो तो वक्त बहुत कम है और मृत्यु कभी भी आ सकती है। जो मृत्यु के आने से पहले हमें जो करना है वो करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, जो करना है मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। जब तक ज़िंदा हो तब तक वो करने की कोशिश करो जो तुम करना चाहते थे। मैं हमेशा से तुम लोगों को यही कहना चाहता हूँ, हमेशा से यही सोचता हूँ। जो मेरे जहन में चल रहा है वही चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि ये चीज़ की गलती मत करना कि दूसरों का नौकर बन के 9 to 5 वाला जॉब करके जिससे तुम खुश नहीं हो। अगर उस काम से तुम खुश हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस काम से अगर तुम खुश हो वो तुम्हें अगर महीने में 5,000 दे रहा है तो वो काम भी करो, डेडिकेशन से करो, ऑनेस्टली करो, कोई दिक्कत नहीं इससे। लेकिन अगर उस काम से तुम खुश नहीं हो, अपने लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे हुए हो, प्रॉब्लम में घिरे हुए हो, तुम्हें लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे आखिरी पड़ाव है, तो तुम गलत रास्ते में हो। तुम्हें उस काम को छोड़ देना चाहिए और उस काम पे निकल जाना चाहिए जो तुम करना चाहते थे। हमेशा याद रखना कि टफ़ टाइम जो होता है वो तुम्हें कमज़ोर बनाने के लिए कभी नहीं आता, वो तुम्हें और मजबूत बनाता है, और मजबूत बनाता है। तुम चीज़ों को आराम से हैंडल कर सकते हो। बुरा वक्त भी आता है तो तुम्हें पॉलिश करने के लिए आता है, तुम्हें और निखारने के लिए आता है। इस बात को तुम्हें समझना बेहद ज़रूरी है, और जितना जल्दी ये समझ जाओ तुम उतने ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाओगे।